नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, एक बार फिर से मेरी मौजूदगी कबीरुद्दीनपुर ग्राम में है और ग्राम प्रधान पति जो है वीरेंद्र यादव, वो सलाखों के पीछे हैं। और आज की जो खबर है, जो इस वक्त की बड़ी खबर वो ये है कि प्रधान भले ही सलाखों के पीछे हैं, लेकिन उन्हें चिंता इस बात की है कि अनुराग के परिवार को इंसाफ मिलने में अभी देरी क्यों हो रही है। अनुराग के परिवार को इंसाफ कब मिलेगा। लालता के मकान पे बुलडोजर चलने की वो कार्रवाई जो तारीख पड़ी थी, और फिर से तारीख उसमें क्यों पड़ गई, ये सब चिंता अभी भी वीरेंद्र यादव के जहन में है। और भले ही वो सलाखों के पीछे हैं, लेकिन अनुराग के परिवार की चिंता, उसे इंसाफ दिलाने की चिंता उनके मन में अभी भी बनी हुई है। इस बात की जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि वीरेंद्र यादव की बहनों ने दी। आज वीरेंद्र यादव की बहन जेल में वीरेंद्र यादव से मिलने पहुंची हुई थी। इस दौरान वो जेल में गई और वीरेंद्र यादव से उन्होंने मुलाकात की। जेल से बाहर आने के बाद वीरेंद्र यादव की बहनें भी काफ़ी भावुक नजर आईं। उन्होंने कहा कि मेरे भाई ने खाना नहीं खाया था। मेरा भाई सिर्फ एक सवाल यही कह रहा था कि अनुराग के परिवार के साथ क्या हो रहा है, उसे इंसाफ मिला कि नहीं मिला। साथ ही एक बड़ा आरोप उन्होंने ये भी लगाया कि वीरेंद्र यादव ने उनसे ये भी कहा कि मुझे इस बात की तकलीफ़ है कि मैंने कोई गलती नहीं की थी, मैंने किसी का कपड़ा नहीं फाड़ा था, उसके बाद भी मुझे इस तरह से आरोप लगा करके जेल के पीछे भेज दिया गया और मेरी बदनामी कर दी गई। जी हाँ, तो वीरेंद्र यादव को सबसे ज़्यादा डर और सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी इसी बात की है कि उनकी बदनामी की गई, क्योंकि उन्होंने इस तरह का कोई कृत्य नहीं किया था, किसी के वस्त्र नहीं फाड़े थे, किसी तरह की रंगदारी नहीं मांगी थी। ये बात उनकी बहनों का कहना है, जो बहनें आज उनसे जेल में मिलने पहुंची थी। यानी शुक्रवार के दिन दोनों बहनें उनसे जेल में मुलाकात करती हैं और मुलाकात करके जब वो बाहर आती हैं तो यही बताती हैं कि वीरेंद्र यादव साफ तौर पे इस बात को लेकर के टेंशन में हैं कि वो जिस तरह से अनुराग के परिवार के साथ खड़े थे और जिस तरह से लोग उनको जो है उनकी तारीफ़ भी कर रहे थे कि परिवार को प्रधान जी आप इंसाफ दिलाइएगा, लेकिन इसी बीच उन्हें आरोप लगा करके जेल भेज दिया जाता है। और अगर उन्होंने किसी तरह की कोई गलती की होती, कोई मारपीट की होती या कुछ और किया होता, उन्हें जेल भेजा गया होता तो उन्हें इस बात का तकलीफ़ नहीं होता। लेकिन इस तरह का आरोप लगा करके उन्हें जेल भेजा गया, जिसकी चिंता उनके मन में है, जिसका टेंशन वो लिए हुए हैं कि आखिर उन्हें जो है इस तरह से फंसाया क्यों गया। बहनों ने और क्या कुछ कहा है उसे सुनेंगे तो आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि लगातार जो सुभाष यादव के पक्ष है वो अपने आप को सही बता रहा है और ये आरोप लगा रहा है कि वीरेंद्र यादव ने उस दिन उनके ढाबे पे चढ़ करके न सिर्फ मारपीट की, बल्कि सुभाष की जो पत्नी है कांति, उनके वस्त्र भी फाड़े और साथ ही साथ जो है पैसे की मांग की, 20,000 रुपये रंगदारी की भी मांग वीरेंद्र यादव ने की थी। ये आरोप लगाया गया है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेज दिया गया है। 24 तारीख को यानी सोमवार के दिन उनकी पेशी होने वाली है। कोर्ट में पहली बार वीरेंद्र यादव की उस दिन पेशी होगी और उस दिन तमाम कई सवाल जो है वो वकील जो है दोनों पक्ष के रखेंगे। एक तो सरकारी वकील, क्योंकि पुलिस ने गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेजा है, तो एक तरफ सरकारी वकील और दूसरी तरफ जो है दूसरे पक्ष के वकील वीरेंद्र यादव के वकील। तो कई सवाल जवाब 24 तारीख को होंगे और 24 तारीख को क्या होगा ये हम आपको बताएंगे। लेकिन आज वीरेंद्र यादव किस हालात में है, किस बात को लेकर के उन्हें टेंशन है, क्या कुछ उनके मन में चल रहा है, आखिर वो क्यों खाना नहीं खा रहे हैं जेल के अंदर, क्या कुछ बताया वीरेंद्र यादव की बहनों ने, आइए आपको सुनाते हैं। लेकिन मैं जान गई मैं। आप बड़ी बहन है वीरेंद्र की। हाँ, आप कैसे पता चला कि वीरेंद्र को जेल हो गई, इस तरह से फंसाया गया है? हमें भैया 2-3 दिन बाद पता चला, जब मोबाइल में देखे यहाँ फ़ोन करे तब पता चला कि बंद हो गई ना। तो तो आप हम लोग सोचा लगली कथा बदे बंद हो गई ना। तब जैसे जब भी पता चलल कि उनको ब्लाउज फाड़े वाली हल्ला भल, जब ने मोबाइल पे सब देखा लगल यहाँ फ़ोन करे, तब हमने कहे ऐसा तो ना कब ऐसा कैले हन, कैसे उनको ब्लाउज फाड़ देना, इतना गहरा इतना प्रेम भाव रहा तो कैसे कि चाहे नहीं गए, कैसे झगड़ा हो गया। तब मम्मी कहानी कि जौन है कि मैंने पैसा का लेन देन रहा, घर बनाओ तना पैसा मांगना एक लिए जौन हो कि उनसे वही बदे के चाहन भैल, वही बदे ब्लाउज वाला के चाहन कहनी कि ब्लाउज में आप फाड़ देना। और तो भैया उनसे कोनो किचन फिचन ना रहे, ऐसा खाली भैल 4-5 साल से उन तो खाली वो चाहे तो गुंटी धैले रहना। और प्रधान के जब होटल खोलक भल तब वो नहीं कुल बनवा बिगाड़ के तब खोलना, कुछ सामान भी वहाँ लिया धैना के हमार मने यहाँ खइया पीहें और तब कुल अपन व्यवस्था करके खोलना। तब किचन कहना झगड़ा करना तो बिज्जे खटाए देना, बिज्जे खटाए के बाद तब इन्हों कहना निकल जाते कहना इनकुल सामान छोड़ खाली अपन तख्ता लेके निकल गए ना। बाकी
हाँ, और ओकर बाद कहना कि जौन कि हमारे पैसा दे दिया, पैसा जब मांगे गई ना तब के चाहिए पैसों दे दे जब कुछ समझिए। मतलब कुछ पैसे को लेकर के कुछ इस तरह हाँ, से। खाली भैया पैसा के लेके चाहिए भाई, और पैसे के लिए उनका इतना बड़ा मने उन्हें ऐसा मनाई बुद्धि बताए देना कि उन अपने उम्र का ना लिहाज कहीं अपने ब्लाउज के सोचने की कुल सरल हुआ और इतना कि ब्लाउज के लगा देने कि अपने था ना सोचने। अब तो वीरेंद्र मल्ला छूट जाइए उन्हें तो कऊ पीढ़ी के दाग लग गई ना, केहू के सामने बतिए मने उन्हें कह सकाला कि तुम्हार ब्लाउज फाड़ देना, कैसे बतिए। आज आप मिली थी अपने भाई से जेल हाँ में? भैया मिले थे भाई, भाई बहुत दुखी रहना, हमने भी देखना तबे रोए लगे, उनके आँखें में आंसू आई गए। और उन कहा था ना मेरे कुछ कैलो है तो हमें उतना टेंशन ना रहा, जब हम इतना कुछ करे ना तो हमारे पूरे देश में बेइज्जती हुई है। ऐसे हम बहुत जनक शर्मिंदा हैं, बहुत दुखी हैं। अब हम लोग गल हल्दी खाए ना खाए पिए कुछ ना रहे, जब हमारे बड़की दीदी कहने भैया सामान लिया ले खाए लगे दूर से कुछ खाए पिए ना, कुछ नहीं खाया वो? ना खाना पे खाना वाना कुछ ना, एकदम जन एक तो दौड़त दौड़त अनुराग वाली कैसे हम खुदे थक गला ना, इसमें एकदम बस कहे ना सोचे लगिला तो मुड़े में पीड़ा हो जाए। क्या यही सब बातों को लेकर सोचते होंगे? हाँ भैया कुछ सोचा था कि हमारे इतना मतलब हल्ला हो गया देश में, ये वाली हो गई ना, वैसे मार पीट का कातर ना बदनामी बोलो तो कोनो बात ना है, ये वाली ऐसा हल्ला मल्ला हो गया कि सोचिला कैसे जो हो कि हम मुँह दिखाई चल हम लगा देंगे। आज आप गई थी जेल में मुलाकात हाँ करने? भैया गए लाली। क्या हुआ, क्या मुलाकात हुई किस? मुलाकात भइल भैया हुआ कहत रहना है भल कि भैया कहिया ले निकरबा तो कहत हन कि देखा भी है सोमवार के तारीख पड़ल ये हुआ, सोमवार को पेशी होगी? सोमवार के पेशी हुआ। हाँ कहिया कचहरी। कुछ बताया उन्होंने कि किस तरह से क्या हुआ था, फंसाया गया क्या? हाँ काली भैया काली कैसन कैसन ये सही कहा कहत रहा गलत कहत रहा, कहाँ है कि कुल गलत है। हमने झुन्नू के दुकान ढकल ना हैला और ये झूठ बात कुल बतावत है, और नहीं तो साक्ष्य हुआ तो के देखावे कि कहाँ ब्लाउज फाटल है कहाँ का भयल हुआ, और गलत गलत आरोप लगाए के वो अपने तो कमात हिए अपन धंधा चलावत हिए। अब भाइन के तो बंद करवाए हैं नी ना समझनी कि मान ला एक गाड़ी देना तो वो नहीं हम बंद करावत है तो छोटका का करत था कुछ ना समझनी, बस खाली ये झूठा हुआ पैसा का कारण बन गया खाली उन्हें बंद करावेला। और नहीं तो वो का करे आज 4 साल से ना पैसा मांगने तो बहुत निक रहना है, और आज ये पैसा मांग ले है ना तब उन्हें बतावत हैं कि ब्लाउज फाड़े के ब्लाउज फाड़ देना ब्लाउज फाड़ देना आरोप लगावत हैं। वो इतने सवा जौन बोलत हैं कि नहीं हमें पिस्टल लेके कट्टा लेके दौड़ावत हैं, वो पिस्टल कट्टा लेके खुद दौड़ाला। और जौन गांजा बतावत हैं कि गांजा कहाँ ने वीरेंद्र प्रधान के गांजा धई के दारू धई के तुम्हें बजा दे, गांजा का धंधा सुबह सुबह खुद करत है। अच्छा।